नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 8th क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। चैप्टर नाम क्या बच्चों आपका? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके थे प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने वाला जो टॉपिक था आपका। इसके फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके थे प्लांट और एनिमल है जो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, उनको बचाना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में करते हुए इस पार्ट में हम ये करेंगे, अब वो प्लांट और एनिमल हैं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, उनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के स्टार्टिंग में मैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपका वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ तो बच्चों वाइल्ड लाइफ जैसे बच्चों आपका जो आपके जंगली जानवर है या फॉरेस्ट है, तो बच्चों वो क्या आपके डे बाय डे क्या हो रहे हैं बच्चों, आपके कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं बच्चों? उसके बहुत सारे रीजन है। देखो बच्चों, जैसे बच्चों हमारे पास क्या थी, एग्रीकल्चर लैंड थी बच्चों, लैंड थी जिसका हम यूज करते थे बच्चों किसके लिए? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ये एग्रीकल्चर लैंड बच्चों किस में कन्वर्ट हो चुकी है? आपकी फार्म लैंड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। यह बच्चों हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर दी है, या हमने हाउसेस बना दिए, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जो आपके रहने के लिए। एग्रीकल्चर लैंड बच्चों इस तरीके से क्या हो चुकी है आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। तो डे बाय डे क्या बच्चों आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या हो रही है बच्चों आपकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों? फॉरेस्ट को डे बाय डे क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। फॉरेस्ट आर कट रेगुलरली टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को क्या करेंगे बच्चों? में कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या बच्चों आपका जो फॉरेस्ट है डे बाय डे क्या हो रहे हैं बच्चों आपको कम हो रहे हैं। और फॉरेस्ट के अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो आपके प्लांट्स हैं या कोई वहां पे बच्चों जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी लाइफ क्या हो रही है बच्चों? डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरीके से क्या बच्चों आपकी वाइल्ड लाइफ है जो आपके डे बाय डे क्या हो रही है बच्चों आपकी वो कम हो रही है। ठीक है, और इसके अंदर वाटर का जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये भी क्या बच्चों एक मेजर फैक्टर है जिसके कारण आपके फॉरेस्ट क्या हो रहे बच्चों आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज देखो बच्चों, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब देखो बच्चों, डे बाय डे हमारी फॉरेस्ट है बच्चों, हमारा इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। अकॉर्डिंग व्हेन क्लाइमेट चेंज देयर आर सम स्पीसीज दोज कैन नॉट अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू चेंज दैट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो बच्चों जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है उसके अनुसार बच्चों कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको बच्चों सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, वो स्पीसीज क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों अज्यूम करो जैसे हमारे पास कोई बच्चों ऐसा स्पीसीज है, जैसे बच्चों टाइगर है। यदि बच्चों टाइगर पूरी अर्थ से बच्चों पूरे टाइगर एक बार खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है दोबारा से हम टाइगर को जर्मिनेट कर सके। तो जितने भी बच्चों आपके लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं। जब तक वो जर्मिनेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके बच्चे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी जनरेशन है कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण और भी फैक्टर्स के कारण वो स्पीसीज क्या हो रखे हैं बच्चों आपके धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों जो स्पीसीज आपके अब खत्म हो चुके हैं, जो हमारे आसपास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, उनको क्या बोलेंगे बच्चे हम? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। दोज आर लॉस्ट कंप्लीटली। एग्जांपल क्या बच्चों आपका? डायनासोर। तो बच्चों आज के जमाने में हमें डायनासोर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और बच्चों आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या बच्चों? वो स्पीसीज जो खत्म, उनके ऊपर क्या बच्चों खतरा है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। मतलब धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है बच्चों आपकी डे बाय डे क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो ये जो बच्चे क्या है? थ्रेट है। ये क्या हो सकते हैं आपके कभी भी खत्म हो सकते हैं। जैसे बच्चों का क्या है कि टाइगर है जिसकी संख्या बच्चों पहले बहुत ज्यादा थी, अब धीरे धीरे क्या बच्चों इनकी जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या बच्चों?
इंडेंजर्ड वो स्पीसीज जिनके ऊपर खतरा है, यदि हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज की बच्चों ध्यान नहीं किया, इनको हमने केयर नहीं की, इनको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं की, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, हमारे बीच नहीं रहेंगे। तो बच्चों इनका बैलेंस करना क्यों जरूरी है? अब बच्चों ऐसा क्यों है भाई, हम क्यों चाहते हैं भाई हमारा जो टाइगर है ना वो एक्सटिंक्ट ना हो, ऐसा हम क्यों चाहते हैं भाई टाइगर एक्सटिंक्ट ना हो? तो बच्चों इसके लिए क्या रीजन है कि आपका फूड चेन, फूड चेन को मेंटेन करने के लिए जो आपके स्पीसीज हैं वो हमारे रहने चाहिए। जैसे बच्चों टाइगर है या और कोई भी आपका कार्निवोरस एनिमल है, तो बच्चों वो क्या करते हैं, ग्रास जैसे फूड चेन होती है बच्चे, ग्रास इज ईटन बाय डियर एंड डियर इज ईटन बाय टाइगर। तो बच्चे सिंपल ही फूड चेन है। यदि बच्चों टाइगर यहाँ से खत्म हो जाते हैं तो जो बच्चों नंबर ऑफ डियर्स हैं दे आर गो ऑन डिक्रीजिंग डे बाय डे, तो बच्चों इनकी जनसंख्या क्या होगी, डे बाय डे बढ़ती रहेंगी। यदि बच्चों ऐसा होता है तो बच्चों इनको क्या चाहिए, ग्रास चाहिए। तो बच्चों हमारे पास जो ग्रास है वो क्या बच्चों लिमिटेड है, तो हमारा जो अपना एग्रीकल्चर लैंड है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या हमारे इन्वायरमेंट में क्या बच्चों एक तरीके से आराम पहुंचाएंगे, ठीक है। तो फूड चेन को मेंटेन करने के लिए, लाइफ का साइकिल मेंटेन करने के लिए हमें क्या बच्चों इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना है। सेकंड क्या बच्चों, और जो आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो मतलब हमारा ही जिम्मेवारी बनती है, जो हमने देखा है हमारी जनरेशन भी उनको देखे, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। तो बच्चों इनको हम किस तरीके से बता सकते हैं, कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों का कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आपका एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या था बच्चों आपका, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। एफोरेस्टेशन क्या होगा बच्चों का, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। जैसे बच्चों हमने एक ट्री कट किया है या कुछ पार्ट ऑफ एरिया क्या बच्चों हमने सीड्स का प्लांट का कट कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है बच्चों, उसकी जगह बच्चों में नए प्लांट लगाए, ठीक है। या बच्चों उनकी स्पीसीज हमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों यदि हमने स्पीसीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं तो नया प्लांट जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। उनमें कुछ प्लांट सैंपल के जैसे उनके पेरेंट्स के रूप में छोड़ देने चाहिए, जैसे उनके सीड्स से एक नए प्लांट क्या हो जाए बच्चे आपके जर्मिनेट हो जाए। तो एफोरेस्टेशन क्या होगा बच्चों, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांट हार्वेस्टिंग। सेकंड पॉइंट है बच्चों आपका प्लांट हार्वेस्टिंग। ये भी बच्चों सेम है आपका, जैसे आपको प्रदान करके बच्चों आपको क्या करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए बच्चों जैसे हमें प्लांट कट कर रहे हैं तो इनको किस तरीके से जर्मिनेट मतलब नए प्लांट किस तरीके से उग सकते हैं, हमारे पास उनके लिए बैकअप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों का प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग। जैसे बच्चों लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं, एनिमल्स को बच्चों में फीड करने के लिए ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग होगी तो बच्चों आपकी सॉइल भी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जो हमने प्लांट्स वहां पे लगाए हैं, जो नेचुरली बच्चे वहां पे प्लांट्स आपके जर्मिनेट हो रहे थे, वो एनिमल्स क्या कर लेंगे बच्चों, उनको ईट कर सकते हैं और हमारा प्लांट का जो साइकिल है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, इंसेक्ट एंड पेस्ट। देखो बच्चों हमारी जो सॉइल है बच्चों, सॉइल हमारी क्या बच्चों एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। कभी बच्चों इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, या इसके अंदर बच्चों बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे प्लांट के लाइफ साइकिल को या प्लांट को क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक दीमक होती है, ठीक है, वो प्लांट्स की जड़ों में लग जाएंगे तो बच्चों प्लांट आपका रिप्रोड्यूस ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उनको प्लांट से बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ केमिकल है जो हमारी सॉइल के अंदर हमें क्या करना चाहिए बच्चों, टाइम टू टाइम ऐड करने चाहिए, ठीक है। प्लांट की प्रॉपर हमें क्या करनी है, केयर करनी है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, नेक्स्ट आपका टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फायर। फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों हमें पहले तो बच्चों फॉरेस्ट के अंदर जो आपके ट्राइबल्स हैं या लोकल पीपल हैं, जो टूरिस्ट हैं वहां पे जाते हैं, उनको अवेयर करना चाहिए बच्चों, ठीक है।
अब ये फॉरेस्ट के अंदर है आपकी जो बर्निंग है, आग लगाना है या स्मोकिंग है, वो क्या बच्चों कंप्लीटली बैन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। यदि बच्चों नेचुरल फैक्टर है आपका, जैसे बच्चे लाइटनिंग के कारण कैसे भी बच्चों आपके फॉरेस्ट के अंदर फिर भी फायर का फैक्टर फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो बच्चों में एट ए टाइम क्या है मेजर स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब आग को बुझाने के लिए बच्चे हेलीकॉप्टर का या किसी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ब्लोवर्स है। स्ट्रॉन्ग ब्लोवर्स क्या होगा बच्चों, जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसके अपोजिट में क्या लगाएंगे बच्चों, ब्लोवर्स लगाएंगे तो हवा की स्पीड कम हो जाएगी और जो आपकी फायर की स्पीड भी क्या हो सकती है बच्चों आपकी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और पीपल्स को भी अवेयर करना चाहिए, मतलब इस तरीके से वही फायर को न फैलाएं और अपने प्लांट्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करें, अपना खुद का मतलब फ्रेंड्स मान के चलें उनको। नेक्स्ट बच्चों आपका हंटिंग रेगुलेशन भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे बच्चों ये क्या था बच्चों, आपको फॉरेस्ट को बचाने के लिए था, ये बच्चों आपका वाइल्ड लाइफ। हंटिंग क्या कर देनी चाहिए बच्चों, बैन कर देनी चाहिए। हंटिंग शुड बी बैन। अब देखो बच्चों जैसे बच्चों कुछ एनिमल्स होते हैं, इनकी स्किन और उनके बॉडी के पार्ट्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है। तो बच्चों कुछ ग्रीडी पीपल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं बेटा, डेली उनकी हंटिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या बच्चों की पॉपुलेशन क्या डे बाई डे कम हो रही है। तो गवर्नमेंट को बच्चों उन लोगों के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, उसका स्ट्रिक्टली से क्या होना चाहिए बच्चों एक एप्लीकेबल होना चाहिए, पालन भी करना चाहिए। ठीक है। हैबिटेट प्रिजर्वेशन करना चाहिए बच्चों। जैसे हमने कोई बाई चांस यदि आपका कोई फॉरेस्ट में बच्चों फायर हो चुकी है या कुछ और फैक्टर के कारण फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वहां पे जो एनिमल्स रहते थे उनको बच्चों कोशिश करनी चाहिए हम कैसे वही एक बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायो अब देखो बच्चों फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बच्चे कुछ एरिया क्या कर दिया आपका डिस्क्राइब कर दिया, वही कुछ और एरिया नॉमिनेट कर दिया है। तो बच्चों जो एरिया लार्ज स्केल पे होगा ना, बहुत बड़े स्केल पे होगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चों में बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही बच्चे आपके क्या होंगे, नेशनल पार्क्स भी होंगे, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखो बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व क्या बच्चों एक लार्ज एरिया है, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया है। उस लार्ज एरिया के अंदर बच्चों में क्या है, एक अलग से बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकते हैं। ये वो एरिया होता है बच्चों जहां पे बच्चों क्या है, हंटिंग बैन होगी आपकी, हंटिंग, डिफोरेस्टेशन, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल। मतलब जैसे एग्रीकल्चर जहाँ पे जो प्लेन एरिया है वहां पे तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फैक्ट्री नहीं लगा सकते, डिफोरेस्टेशन, हंटिंग और भी कुछ जो भी फैक्टर है बच्चों जो आपके वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, उनको क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, वो बैन होते हैं इन बायोस्फीयर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। तो बच्चों इनकी जनसंख्या है डे बाई डे क्या कर रहे हैं बच्चों, हमारी गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है। ठीक है। तो 1973 में इसी के तहत क्या था बच्चों, एक टाइगर प्रोजेक्ट आया था। ठीक है। टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो डे बाई डे क्या थी बच्चों, कम हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से 1973 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका जैसे फॉरेस्ट एंड पेपर।
फॉरेस्ट और पेपर क्या है बच्चों, हमें पता है बच्चों पेपर क्या आपका किससे बनता है, तो ट्रीज की सतह से बनता है। ट्रीज को बच्चों जब कट करते हैं तो ट्रीज आर कन्वर्टेड इनटू पेपर। तो बच्चों हमारी भी क्या है, जिस स्टूडेंट है हमारी भी क्या जिम्मेवारी बनती है कि हमें कम से कम पेपर का यूज करना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए, या हमें पेपर बच्चों रिसाइकिल करना चाहिए, ओल्ड पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके बच्चों हमें पेपर को सेव करना चाहिए। जो बुक्स आपकी हम शेयर करनी चाहिए, मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, पेपर्स को हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पेपर को बचाएंगे। यदि आप पेपर को बचा रहे हो तो बच्चों किसको बचा रहे हैं, अल्टीमेटली हम प्लांट्स को ही बचा रहे हैं। तो बीइंग ए स्टूडेंट हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है बच्चों आपका, those species which are found in a particular area। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं बच्चों आपके, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। देखो बच्चों जैसे आपका कैमल है, कैमल का बच्चों कहाँ मिलेगा, आपका डेजर्ट के अंदर ही मिलता है, ठीक है। जैसे बच्चों पोलर बियर है, पोलर बियर कहाँ मिलेगा बच्चों, आपका पोल्स पे ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या है, एंडेमिक स्पीसीज वो होते हैं बेटे, वो स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं, उनको क्या बोलेंगे बच्चों में, एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या बच्चों, एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर आपके एनिमल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब कौन से एनिमल है जो इंडेंजर्ड पे है, जिन पे थ्रेट है, या जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या जो एक्सटिंक्ट होने पे कगार पे हैं। तो इस बुक के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, एनिमल्स का इंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज है, इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, उनका हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस बुक वी हैव, जैसे बच्चों हमारे पास क्या है, 4 मैमल्स हैं। 4 मैमल्स में से बच्चों 1 मैमल क्या आपका एंड इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है बच्चों। 4 एनिमल्स के अंदर बच्चों आपका स्पीसीज के अंदर थ्रेट है बच्चों, इनके ऊपर क्या बच्चों थ्रेट है, ये कभी भी क्या हो सकते हैं, आपके खत्म हो सकते हैं, ठीक है। ये बात थी बच्चों आपके मैमल्स की। बर्ड बच्चों जैसे हमारे पास 8 बर्ड्स हैं, 8 बर्ड में से बच्चे 1 बर्ड आपका क्या बच्चों आपका थ्रेट है बच्चों, उस पर क्या है खतरा है, कभी भी वो खत्म हो सकते हैं। एम्फीबियन से बच्चों फ्रेश वाटर है आपका, जो फ्रेश वाटर के अंदर टर्टल्स रहते हैं, आपके जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसमें बच्चे वो ज्यादा थ्रेट है। तो इस बुक की सतह से बच्चों हम डाटा मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो लाइफ साइकिल है इसको मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों जो हमारे स्पीसीज उनके बीच में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बैलेंस कैसे होगा बच्चों, जो नेचर प्रकृति द्वारा जो हमारे पास चीजें प्रोवाइड हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, एक बैलेंस होना चाहिए। जब उसी से कारण क्या हो सकता है बच्चों, एक बैलेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों जितने ज्यादा होना चाहिए प्लांट को प्लांट करना चाहिए। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी हंटिंग पे बैन होना चाहिए, मतलब बैन तो है ही, उनको यदि हमें पता चलता कोई बैन हंटिंग कर रहा है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। और कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और कभी भी हमें ऐसी चीज की डिमांड नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों इन एनिमल्स के क्या होगा, इफेक्ट हो सकता है, इन एनिमल्स पे कोई ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका अकॉर्डिंग टू कंसीडरिंग और लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को और एप्लीकेबल करना अपनी लाइफ के अंदर भी इन कुछ पॉइंट्स को। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।